राधे राधे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो एकादशी माता की जय। मैं आपको आज आषाढ़ माह में जो एकादशी होती है उसकी कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। इस एकादशी को किस नाम से बुलाते हैं और इस एकादशी के करने से क्या फल प्राप्त होता है वह आपको मैं इस कथा के माध्यम से बतलाऊंगी। बोलो एकादशी की जय, एकादशी माता की जय। तो धर्मराज बोलते हैं, युधिष्ठिर जी कहते हैं श्री कृष्ण जी से, हे जनार्दन, आप मुझे बताइए कि आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष को जो एकादशी आती है उस एकादशी को क्या कहते हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, आप मुझे बतलाइए। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, इस आषाढ़ माह में एकादशी को कृष्ण पक्ष जो एकादशी आती है उसको योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोगने वाले तथा परलोक में भोगने वाले, समस्त लोक में भोगने वाले जितने भी लोग हैं, यह एकादशी के करने से सबसे मुक्ति मिल जाती है। ये राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोक में प्रसिद्ध है। इसके करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यह एकादशी सब एकादशी से बहुत ही अच्छी एकादशी है। मैं आपसे एक कथा सुनाता हूँ जो पुराणों में कही हुई है, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज करता था। वह बहुत ही शिव भक्त था। शिव की पूजा के लिए उसके लिए एक माली माला लाया करता था, रोज माला लाया करता था। और उस माली की स्त्री का नाम विशालाक्ष नाम की उसकी अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु काम सख्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ, वह अभी तक पुष्प लेके क्यों नहीं आया है। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वे कुबेर राजा के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख आ गया और डरता हुआ कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी, महानीची कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वर के लिए, ईश्वर जैसे शिव जी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगा, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया गया। वहां पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपस्वी शील थे। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों पर गिर गया। इस प्रकार उसने तपस्वी मार्कंडेय जी को प्रणाम किया और उनको देखकर बोले, हे ऋषि, मेरी मदद कीजिए। तो ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा कर्म किए हो जिससे तुम्हें कोढ़ हो गया और महान दुख भोग रहे हो। इस प्रकार सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं दक्ष दान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा के लिए रोज पूजा के लिए पुष्प और माला लाया करता था। एक दिन मैं अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प ना ले गया। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन जा तथा दुख भोगने लगा। इसलिए मैं
मुझे कोढ़ हो गया, मैं महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कृपया करके इसका उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय जी ऋषि बोले कि भाई तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहा है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि विधान से व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक से उसने व्रत किया। इसके प्रभाव से फिर वह पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विवाह करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी का व्रत का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार योगिनी एकादशी की जय। राधे राधे। बोलो।